जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई के करंट अफेयर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, किस बैंक ने यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में अपना डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन युवा पे लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यस बैंक। यस बैंक ने यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये अपना वॉलेट लॉन्च किया है। जो यस बैंक है उसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। इसके जो प्रशासक हैं वो प्रशांत कुमार हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यानी कि गैर कार्यकारी अध्यक्ष इसके जो हैं वो हैं सुनील मेहरा। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है युवा, तो युवा उद्यमिता विकास अभियान की शुरुआत की है यूपी ने। इसके अलावा युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है एमपी ने। ये आपको भी याद रखना है। क्या युवा उद्यमिता विकास अभियान की शुरुआत की है यूपी ने, युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है एमपी में। तो युवा स्वाभिमान योजना में बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों के अनुसार 2019 के अंत तक स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों के जमा धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए हमारा जो स्थान है वो 77वां स्थान है और स्विस बैंक में भारतीयों का जितना पैसा है वो कितना है? 6,625 करोड़, जो कि स्विस बैंक में जमा भारतीयों का जो पैसा है वो कितने परसेंट है? 0.06%। स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है, इसमें दोनों तरह का पैसा रखा जा सकता है, ब्लैक मनी भी वाइट मनी भी। आप चाहें तो अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो है ब्रिटेन का। तो मैं आपको बता रहा था इसमें जो पहला स्थान है वो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का 27% पैसा जमा है। इसके बाद यूएसए का दूसरा स्थान, वेस्ट इंडीज का तीसरा स्थान, फ्रांस का चौथा स्थान और हांगकांग का 5वां स्थान है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में कितना पैसा है, क्योंकि ये काफ़ी सारे बैंकों का समूह है। स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है, ये काफ़ी सारे बैंकों का समूह है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इंडिया का स्थान है 77वां और जिसका पैसा जमा है 0.06% ओनली, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि 6,625 करोड़ कितनी कम रकम है इसके मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगों के नए निवेश को आकर्षित करने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो इस योजना की घोषणा की है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महापरवाना। महापरवाना योजना की महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। इस योजना में जो भी 50 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगा उसको सारी सुविधाएं महाराष्ट्र की सरकार प्रोवाइड करेगी। केवल उसको इतना निवेश का आवेदन देना है। इसके अलावा जितनी जो फैसिलिटी चाहिए, जो भी सारी सुविधाएं रहेंगी वो महाराष्ट्र की सरकार देगी और उसको कोई भी क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसको केवल एक विंडो पर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने और उसका सारा क्लियरेंस मिल जाएगा। तो इसीलिए महापरवाना योजना की शुरुआत की है किसने? महाराष्ट्र की सरकार ने। जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वो हैं भगवत सिंह कोश्यारी और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है उसका नाम है मैत्री। ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए अब ये उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है, तो वो क्या लिखा रहेगा? PADC, प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। और यहाँ पर पारादीप में एक रिफाइनरी भी है IOCL की और पोर्ट भी है पारादीप में। तो ये इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? उड़ीसा के पारादीप में। देखिए जो उड़ीसा है उसके सीएम कौन है? नवीन पटनायक। इनके जो फादर थे उनका नाम क्या था? बीजू पटनायक। अब मैं इनका नाम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इनके फादर के लिए एक बुक लिखी गई है, उसका नाम है एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट। और उड़ीसा पहला स्टेट बन गया है जिसने अपने ट्राइबल हॉस्टल के लिए यानी कि जनजातीय हॉस्टल के लिए ISO सर्टिफिकेट लिया है। इसके अलावा यहाँ पर कोणार्क का मंदिर है जो कि फुली रेन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाला मंदिर बन गया है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा उड़ीसा ने जल साथी नाम की एक प्रोग्राम भी शुरू किया था दिसंबर 2019 में, जल को बचाने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 27 जून को।
इसे यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। तो ये इस बार 2020 में कौन सा था? 4th नंबर का था, यानी कि चौथे टाइम इसको हम मना रहे हैं। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो हमारे हैं उनके मंत्री कौन हैं? उनके मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर। इसके अलावा एमएसएमई मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, इसका नाम था चैंपियन पोर्टल। ये बात भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नर ने गवर्नमेंट यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। इस स्कीम का नाम क्या था? रीस्टार्ट। इसके अलावा ये बात भी आप ध्यान रखिए कि एमएसएमई यानी कि जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उनके लिए केंद्र सरकार एमएसएमई मिनिस्ट्री को 3 लाख करोड़ का लोन देगी, जो 20 लाख करोड़ किए गए थे ना आवंटित, जो प्रधानमंत्री जी ने बताया था, उसी के तहत यहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी और आसानी से मिल जाए, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके कि अध्यक्ष हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी अभी रूस भी गए थे S-400 का कंपन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, कौन सा देश 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेगा? इंडोनेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो जो फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित करने वाली बॉडी है वो है फीफा, जिसका कि हेडक्वार्टर जूरिक में है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है उसके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन और इसकी जो राजधानी है वो है कैनबरा। इसके अलावा न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और इसके जो पीएम है उनका नाम है जेकिंडा आर्डोस। ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर परवेज रुस्तम जामश जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे? तो इनको जो पुरस्कार मिला था वो मिला था वीर चक्र, क्योंकि उन्होंने 1971 की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। इसके अलावा हाल ही में किसे वीर चक्र दिया गया है? तो ये दिया गया है अभिनंदन वर्धमान को, शायद लास्ट ईयर ही दिया गया है अभिनंदन वर्धमान को। इसके अलावा महावीर चक्र, जो कि अभी हमारे 2 जवान शहीद हो गए थे, उनको दिया गया है। उनका नाम है चंदन राठौर और दूसरे जो जवान हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा। इनको अभी महावीर चक्र दिया गया है। चलिए अभी 2020 में ही इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में लघु मध्यम और छोटे उद्योग क्षेत्र के कायाकल्प के लिए 4125 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु को ये 4125 करोड़ रुपए जो पुनरुद्धार या कायाकल्प यानी कि उनका और कैसे विस्तार किया जाए, कैसे उनको सुधारा जाए, उसके लिए ये दिए गए तमिलनाडु की सरकार को। इसके अलावा तमिलनाडु में पिल्लूर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, यानी कि पिल्लूर डैम का नाम है इसलिए पिल्लूर को तो पिल्लूर ही बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे इसको पिल्लूर पेयजल योजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु में। ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान ASEAN का 36वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया? क्योंकि कोविड के चलते एक्चुअल समिट नहीं हो सकती, इसलिए वर्चुअल समिट कर रहे हैं हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से। तो इसको कहाँ पर आयोजित किया गया? इसको वियतनाम में आयोजित किया गया। देखिए यहाँ पर इनके एक साल में 2 समिट होते हैं और दोनों एक ही जगह होते हैं, यानी कि 37वां जो समिट होगा वो भी कहाँ पर होगा? वो भी वियतनाम में ही होगा। ये भी आप ध्यान रखिए। 1 जून के लगभग होता है और 1 दिसंबर के लगभग होता है। एक साल में आसियान के 2 समिट होते हैं। इसके अलावा आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की जो पूर्व राजधानी थी। अब इन्होंने राजधानी चेंज कर दी है। अब जो नई राजधानी है वो है ईस्ट कालीमंतन, जो कि बोर्नियो आइलैंड पर है। ये भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो वियतनाम है उसकी राजधानी क्या है? हनोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी से वित्त वर्ष 2021, ये 2021 नहीं होगा, वित्त वर्ष 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की कमी आने की संभावना है? तो जो भारत में प्रति व्यक्ति आय में कमी आने की संभावना है वो है 5.4%, यानी कि ये एक औसत है।
एवरेज है। यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा कमी किस में आएगी, यानी कि कौन सी जगह पर आय में कमी आएगी, तो दिल्ली में आएगी और ये कितनी रहेगी 15.4%। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ में आएगी, ये रहेगी 13.9%। और थर्ड नंबर पर जो कमी आएगी वो आएगी गुजरात में, वो रहेगी 11.6%, यानी कि 11.6% की कमी आएगी। तो ओवरऑल निकाला तो उन्होंने कहा कि 5.4% की कमी आ जाएगी वित्त वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति आय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब इसको मैं हिंदी में लिखता तब भी यही लिखता और इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख दिया। 2020 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। देखिए यहाँ पर एक शब्द का ध्यान दीजिए, यंग, यानी कि युवा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो कि पुरानी नहीं है, अभी अभी खुली है। तो उसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा यदि हम भारत में बात करते हैं, ये तो पूरे एशिया की बात हो गई, यदि हम भारत में बात करते हैं तो आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब में खुला है उसने पहला स्थान प्राप्त किया है, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, तत्काल बैटरी अदला बदली सुविधा सेवा का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, चंडीगढ़ पर किया गया। चंडीगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है वो 5 बार ब्लाइंड फ्रेंडली, यानी कि जो हमारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए ये 5वां ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जहाँ पर इनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। देखिए अदला बदली यहाँ पर ये लिखा भी जा सकता है क्विक इंटरचेंज सर्विस, यानी कि क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन अभी कहाँ पर किया गया है, इस तरह भी आ सकता है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ है वहाँ पर सुखना झील है और वहाँ पर किरण खेर राज्यसभा सांसद हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिए। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डियोक सिस्टम शामिल किया है। इस प्रणाली का नाम क्या रखा है उन्होंने, इस प्रणाली का नाम रखा है उन्होंने मारीच। क्या रखा है उसका नाम रखा है मारीच। इसके अलावा नौसेना दिवस मनाया जाता है कब, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट, गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। देखिए इस योजना में क्या होगा, किसान ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन करें जिससे कि सरकार उनका गोबर खरीदेगी तो उससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। इसी को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत भी की है, जिसमें प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये पड़े कर दिए जाएंगे हर साल। इसके अलावा स्पंदन योजना भी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ये योजना इसलिए शुरुआत की क्योंकि अभी पुलिस वाले काफ़ी सुसाइड कर रहे हैं, तो उनका सुसाइड कम हो सके उसके लिए स्पंदन योजना की शुरुआत भी किसने की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके अलावा रोजगार संघी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, किसने, छत्तीसगढ़ ने। चलिए नेक्स्ट, IRDAI ड्रोन के, ये IRDAI होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसी को मैंने लिख दिया। आई से क्या हो जाएगा इंश्योरेंस, आर से क्या हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी, डी से क्या हो जाएगी डेवलपमेंट, डी ए से क्या हो जाएगा अथॉरिटी, आई से क्या हो जाएगा इंडिया। नए ड्रोन के उपयोग में शामिल विभिन्न जोखिमों को कवर करने के लिए बीमा उत्पादों का सुझाव देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। तो ये कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है ये आपको बताना है। तो ये गठन किया गया अंजन डे जो है उनकी अध्यक्षता में। इसके अलावा क्योंकि आपको पता होगा HDFC आर्गो ने ड्रोन का बीमा करना शुरू कर दिया, तो उसी को देखने के लिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, हो भी पा रहा है सफल या फिर नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए इस समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगी, अंजन डे। इसके अलावा IRDAI के जो नियामक हैं वो हैं सुभाष चंद्र खुंटिया, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भारत। भारत गरीबी उन्मूलन का गठबंधन एक बनाया है संयुक्त राष्ट्र में, उसमें भारत शामिल था। चलिए इसके अलावा UN जनरल असेंबली का ये 75वां सत्र स्टार्ट हो गया। UN जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है,
वोल्कन बोजकीर, जो कि टर्की के हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए राज्य प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये 2 साल के लिए किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, वहाँ पर भोजताल है, छोटा तालाब है, बड़ा तालाब है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। चलिए नेक्स्ट, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो तेल इंडिया लिमिटेड के असम के बागजन में हुए कुएं में हुए विस्फोट की जांच करेगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीपी कार्तिकेय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तिनसुकिया में अभी आपने देखा होगा, खबर आ रही थी कि तिनसुकिया में एक कुएं में आग लग गई। इससे पहले इस समिति का गठन तो बीपी कार्तिकेय की अध्यक्षता में किया गया है। इसके पहले सरकार ने भी एक समिति का गठन किया है, क्योंकि इस समिति का गठन तो एनजीटी ने किया है। सरकार ने एक समिति का गठन किया गया था, उसका नाम था HCL दास कमेटी, जिसका की गठन सरकार ने किया था, और बीपी कार्तिकेय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है एनजीटी ने। तो ये थे हमारे 1 जुलाई के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।